देखिए दोस्तों, दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान है, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है, किंतु बीच में या आरंभ में प्रश्नवाचक शब्द भी दिया हो, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये था पहचान। अब बात आती है अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम में हम देखेंगे, जैसे दिया है, पहला है यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखिए, दिया है यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया इसमें डू और डज होती है। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। दूसरा रूल होगा इसका, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की, जो शब्द बीच में आएगा उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर सहायक क्रिया, फिर उसके बाद हम लगाते हैं सहायक क्रिया लिखते हैं। उसके बाद कर्ता लिखते हैं, उसके बाद कर्ता को लगाते हैं। देखिए, दिया है यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं, तब जाकर के सेंटेंस पूरा होता है। देखिए, इसका उदाहरण दिया गया है, वह स्कूल क्यों जाता है। प्रश्नवाचक शब्द अगर आरंभ में आ जाए उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। हमारा कर्ता एक वचन है, इसलिए क्या की मीनिंग हो जाएगी डज ही गो टू स्कूल। क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द अगर इसमें जब दे दिया है तो उसकी मीनिंग नहीं लगाएंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार ही लगती है। जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में है तो इसकी मीनिंग नहीं लगी, सहायक क्रिया लग गई। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तब क्या करेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग हम सबसे पहले व्हाई लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग व्हाई। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हम डू लिखेंगे, क्योंकि हमारा कर्ता जो है बहुवचन है। व्हाई डू यू गो टू मार्केट। हमारा प्रश्नवाचक, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द था वो बीच में था, इसलिए इसकी मीनिंग सबसे पहले लगी। और यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में था, इसलिए इसकी मीनिंग नहीं लगी, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है।